हेलो हेलो हेलो। आशा करता हूँ स्टूडेंट को हमारा आवाज वीडियो सुनाई दिखाई बहुत बड़ी तरीके से दे रहा होगा। सबसे पहले हम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, क्या आप सभी स्टूडेंट बहुत बढ़िया है, स्वस्थ हैं कि नहीं है, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सब मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख देना। आप सही हो कि नहीं हो, बढ़िया हो कि नहीं हो। और देखो, अगर किस जिंदगी के अंदर में देखो बहुत सारी, देखो जिंदगी के अंदर में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हर चीज होता है, ठीक है। तो हर चीज बस देखो, हर एक के लाइफ के अंदर में परेशानियां होंगी, मुश्किलें हो गए तो हर एक के लाइफ में होता ही होता है, ठीक है। तो वह कभी आता है, ठीक है, कभी चले जाता है, आता है जाता आता जाता है, तो सब लगा रहता है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे गौर मत करा करो। बस अपने काम पे तुम्हें जो काम करना होता है ना, उस चीज पे गौर किया करो। तुम्हें करना क्या हैगा, मेन फोकस बस इतना रखो कि अपना गोल बनाओ और गोल को पूरा करो। अपने गोल पे पूरा एकदम दिमाग लगा के रखो कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है। इस तरह से आप भटकोगे नहीं, परेशान नहीं होगे और आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आप स्टूडेंट सही हो कि नहीं हो, बढ़िया हो, स्वस्थ हो कि नहीं हो। तो सुबह उठा करो थोड़ा सा, सुबह उठ करके अपने आसपास के वातावरण को देखा करो, एकदम माइंड एकदम चिल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और तुम अपने नेक्स्ट डे का जो आज का जो दिन हैगा उसको काम करने के लिए एकदम रेडी हो जाओगे। तो नेचर के साथ में रहा करो, प्रकृति के साथ में रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12, ठीक है। ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, मानव बस्तियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। इस वाले चैप्टर के आपको मैं टॉप 49 एमसी क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, जैसे कि आपसे स्टूडेंट को 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे आपके एमसी क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। देखो, आपसे स्टूडेंट ने अपने एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का जो ये सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पेपर का एग्जाम पैटर्न देखा होगा। तो आपका 17 मार्क्स का आपका एग्जाम क्वेश्चन, आपका एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है इस वाली वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है कि आपके 17 में से 17 मार्क्स पक्के हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपसे स्टूडेंट को बता दूं, मैं तो आपका फर्स्ट वाला बुक है मानव भूगोल के मूल्य, मानव भूगोल के क्या हैगा, मूलभूत सिद्धांत, जो भी हैगा चैप्टर का नाम, फर्स्ट बुक है आपका क्लास 12 ज्योग्राफी का, ठीक है। उसके मैंने 5 चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आ रहे थे, पांचों के पांचों चैप्टर्स के आपके मैंने एमसी क्वेश्चन मैंने करा दिए आएंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट इस वाले जो वीडियो का और सुनते जाओ, ठीक है। तो और सेकंड वाले बुक का मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका मैंने एमसी क्वेश्चन बना दिया उस पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले जो चैप्टर आपका ना, उसका वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जा करके जरूर देख लेना, ठीक है। तो आपको मैं और बता देना चाहता हूँ इतना ही, ठीक है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन आपके आएंगे ना, एक सेकंड रुकते हैं, ठीक है। और आज जो आपके ये क्वेश्चन आपके है ना, हर साल आने वाले क्वेश्चन आपके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके है ना, हर साल आने वाले आपके क्वेश्चन है। और इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके लिए समझ गए होंगे कि आपके लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ कितना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको और पता चल जाएगा आगे कितने सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो है आपके लिए। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बेल आइकन बटन कॉल पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ, ताकि जैसे कि अभी मैं आपके लिए फर्स्ट वाले बुक का एमसी क्वेश्चन बना दिया है, एमसी क्वेश्चन सारे सारे चैप्टर्स के एमसी क्वेश्चन बना दिया है। आपको मैंने सिलेबस आपका होता है, सिलेबस का वीडियो आपका मैंने बना दिया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर का आपका वीडियो आएगा, मिड टर्म का क्वेश्चन आएगा, मिड टर्म आएगा तो क्वेश्चन पेपर का वीडियो बना दूंगा। तो ये सब मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ, सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, अपने दोस्त के साथ में शेयर जरूर कर देना। और इस वाले वीडियो पे कमेंट कर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। और आपसे स्टूडेंट को एक महत्वपूर्ण काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है, काम यह है कि आपसे स्टूडेंट को सपोर्ट करना है द कलाकार क्लासेस को। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए चलो हम अब मैं आपको लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को कराने जा रहा हूँ, ठीक है। टॉप हमारे 49 के 50 के आसपास में हमारे लगभग हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। सभी क्वेश्चन को एकदम बड़े तरीके से आराम से, कोई भी जल्दबाजी से नहीं, हम नहीं समझेंगे, ठीक है। तो बस बड़े तरीके से समझेंगे, मजे करते हुए समझेंगे, और कोई भी स्ट्रेस लेकर के, कोई भी दबाव में और कोई भी प्रेशर में नहीं पढ़ेंगे, एकदम अच्छे एकदम शांति से पढ़ेंगे। और जो भी पढ़ेंगे और हम देखो, हम बिना स्ट्रेस के, बिना कुछ भी के भी परेशानी के पढ़ेंगे, तो हमें जल्दी से जल्दी वह क्वेश्चन जो भी होगा आपको याद हो जाएगा। और एक दो बार रिवीजन करोगे तो अपने आप से सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। और आप एक चीज और, आप स्टूडेंट हमारे वीडियो को 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो, ठीक है, जितना मिनट भी देखो, पूरा फोकस होकर के देखना, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ ना, सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे खुद नहीं पता कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ जाएगा, ठीक है।
सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैंने जो ले रखे हैं ना, आपको मैं अभी बताता हूँ, देखो। सॉरी, थोड़ा सर्दी हो रखा है। ठीक, तो ये सारे सारे जो आपके क्वेश्चन है ना, आपके 2025, 2023, 2025 और 2026 के आपके आएंगे। मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं, और आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर में आए हुए हैं ये सारे सारे आपके क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 2023, 2025, 2026 के आपके क्वेश्चन है ये सारे सारे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 मानव बस्तियां, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्वेश्चन आपके। ठीक है, टॉप 49 आपके क्वेश्चन है, इसको लाइन बाय लाइन हम बड़े के समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले आपसे स्टूडेंट का क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी, ठीक है, नगर नदी तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, नदी के तट पे स्थित नहीं है, हमारे को बताना है कौन सा नगर है। ठीक है, तो इसका अर्थ आपका खा है भोपाल। भोपाल आपका क्या आएगा, भोपाल किसी नदी पे, नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, आगरा की बात की जाए यमुना नदी हो जाएगा, पटना की बात की जाए तो आपका गंगा नदी हो जाएगा, और कोलकाता की बात किया जाए तो आपका हुगली नदी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन तीन आपके हैं। ठीक है, समझ में आ गया कौन कौन से नदी पे कौन सा अपना जो राज्य है बसे हुए हैं, क्षेत्र बसे हुए हैं, राजधानियां बसे हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, सेकंड क्वेश्चन आएगा, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। ठीक है, नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, हमारे को बताना है। पहला आपका क्वेश्चन आएगा, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति, ठीक है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरा आपका ऑप्शन आएगा, नगर नगर पालिका निगम का होना। अपने जितने भी शहर होते हैं, जैसे कि आपके एमसीडी आपने सुना ही होगा, दिल्ली के अंदर एमसीडी होता है, और गांव के अंदर में, ग्रामीण इलाकों के अंदर में क्या होता है, आपका ग्राम, आपका पंचायत सब होता है। ठीक है, तो ये दूसरा खा भी सही है। आपका गा है, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संगलन होना। ठीक है, तो ये आपका कौन सा गलत हमें को बताना था इस वाले क्वेश्चन के अंदर में। तो हमारा गलत, हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा गलत गा जो हमारा हैगा, गलत हमारा ऑप्शन हमारा है। ठीक है, गा ही हमारा गलत है, तो राइट से हमारा कौन सा आएगा, गा हमारा है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे नगर के अंदर में लोग प्राथमिक क्रिया को नहीं करते हैं, ठीक है, वह अधिक से अधिक द्वितीयक हो गया, तृतीयक क्रियाकलाप हो गया, वह सबको करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परिवहन में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्ती की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ठीक है, किसमें परिक्षिप्त ग्रामीण बस्ती की अपेक्षा नहीं की जा सकती, इसका मतलब यह है कि कौन से क्षेत्र के अंदर में, ये चार ऑप्शन हमारे को दिए गए हैं। ठीक है, चार ऑप्शन में से कौन से क्षेत्र के अंदर में ग्रामीण परिक्षिप्त बस्ती हो ही नहीं सकती है, हमारे को बताना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर में। तो इसका आंसर सबका का है, ठीक है, गंगा का जलोढ़ मैदान। गंगा का जलोढ़ मैदान जो आपका एकदम सघन बसा हुआ क्षेत्र है, मतलब कि आपके हर एक क्षेत्र के, हर एक इलाके के अंदर में आपको लोग रहने को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो बाकी हिमालय की निचली पहाड़ियां हो गई, घाटियां हो गया, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश हो गया, उत्तर पूर्वी, ठीक है, पूर्व के वन हो गया, पहाड़ियां हो गई, ये सब जो आपके हो गए ना परिक्षिप्त। परिक्षिप्त का मतलब क्या है, एकदम दूर दूर इलाकों तक एक बस्ती दिखना। ठीक है, एकदम दूर दूर इलाकों में सिर्फ उसमें एक घर दिखना, बस इसका मतलब ये है, परिचित का मतलब ये है। ठीक है, तो परिचित के और परिचित वस्तुओं का परिभाषा भी यही होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है। ठीक है, नगरीय संकुल मतलब कि कौन सा, कौन से शहर के अंदर में अधिक से अधिक आपका नगर हैंगे। ठीक है, सिटीज आपके हैं, नगर है, तो हमारे को बताना है। तो इसका सब राइट सबका बी है, बृहत मुंबई। ठीक है, बृहत मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ मुंबई भी लिखोगे, मुंबई भी आपका सेम ही है, बृहत लगा दो तो भी सेम है, मुंबई लगा दो तो भी सेम है। ठीक है, तो मुंबई इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, निम्नलिखित में से नगर का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। ठीक है, मतलब नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है, मतलब कहने का मतलब क्या है, क्या कौन से शहर के अंदर में सबसे ज्यादा नगर है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिटीज है, फिर उसके बाद में कौन सा है, फिर उसके बाद में कौन सा है, मतलब कि सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर हमें जाना है, मतलब कि आरोही क्रम में हमें को लगाना है। ठीक है, तो बताओ कौन सा इसका राइट आंसर आपका है। इसका राइट आंसर आपका का है। ठीक है, क्या वो में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका का है, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई, इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है। और शहरी देखो, इसका मतलब क्या, नगरों का कौन सा क्रमबद्ध अपने क्रम, इसका मतलब आपका ये है कि शहरी पदन, ठीक है, शहरी पदानुक्रम में, ठीक है, मतलब कि शहरों को उनके आकार हो गया, आर्थिक महत्व हो गया, जनसंख्या के आधार पर क्रमबद्ध लगाना, इसका मतलब ये इस तरह के हमें इस वाले क्वेश्चन का इस प्रकार से हमारे को आंसर बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, सिक्स क्वेश्चन है।
सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा एक प्राचीन नगर मतलब कि सबसे पुराना नगर है? ठीक है, सबसे पुराना है तो हमारे को बताना है। इसका राइट आंसर आपका ए है, बनारसी। ठीक है, बनारसी आपका सबसे प्राचीन नगर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 7। 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहा जाता है? ठीक है, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या। ठीक है, क्या हैगा? 1 लाख से अधिक क्या हैगा? नगर की जनसंख्या है, तो हमारे को बताना है नगरीय केंद्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रथम वर्ग का नगर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने में हैगा 8 स्मार्ट सिटी मिशन के निम्न में से उद्देश्य है। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन के निम्न में से उद्देश्य क्या है हमारे को बताना है। पहला आपका ऑप्शन आएगा आधारभूत सुविधा प्रदान करना, पहला सही है। सतत तथा साफ तथा सतत पर्यावरण प्राप्त कराना, दूसरा भी सही है। शहरों को बढ़ावा देना, तीसरा भी सही है। फोर्थ आपका ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आपका इसका राइट आंसर आपका है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 9। निम्न में से कौन सा नगर स्वतंत्रता के पश्चात विकसित नहीं हुआ? ठीक है, कौन सा नगर स्वतंत्रता के पश्चात विकसित नहीं हुआ हमारे को बताना है। ठीक है, तो बताओ कौन सा इसका राइट आंसर आपका होगा? स्वतंत्रता के पश्चात विकसित नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि स्वतंत्रता से पहले में विकसित था, हमारे को बताना है ऐसा नगर कौन सा है। बताओ, दिसपुर, गांधीनगर, भुवनेश्वर या आपका इसका सबका डी है आगरा। आगरा एक क्या आएगा? स्वतंत्रता के पश्चात में विकसित नहीं हुआ, पहले से ही था ये आगरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्न में से कौन सी वस्तुएं ज्यामितीय आकृति प्रस्तुत करती है? ठीक है, ज्यामितीय आकृति प्रस्तुत करती है। ये शब्द सुनते ही आपको पहला समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या है? ए इसका राइट आंसर है उचित बस्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, आशा करता हूँ स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बड़ी तेज समझ में आ रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करना, पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा अर्धगुच्छित वस्तुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है हमारे को बताना है। ठीक है, अर्धगुच्छित, पहला क्वेश्चन है किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है, सीमित क्षेत्र के अंदर में गुच्छित होने का। ठीक है, मतलब कि ये भी गुच्छित हो, देखो अर्धगुच्छित का मतलब क्या आएगा? जैसे कि मान के मैंने बोला इतने बड़े क्षेत्र के अंदर में लोग सारे लोग बसे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पर? किसी कारण के कारण ना ये जो पूरी जनसंख्या थी ना, दो भागों के अंदर में बढ़ गया हमारे। ठीक है, दो भागों के अंदर बढ़ गया। ठीक है, तो ये जो हमारे दो भाग बच गए ना, दो भाग जो हमारे दो भाग बढ़ गए हैंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? अर्धगुच्छित बस्ती कहेंगे। ठीक है, किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति पहला सही है। ऐसा प्ररूप किसी ठीक है बड़े शहद गांव के संपितकन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप हो सकता है। तो अभी मैंने जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, इसको एग्जाम्पल से आपको मैंने समझाया, सेम चीज यही है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा आपका ऑप्शन है सुदूर जंगलों में एक की झोपड़ी के प्ररूप के रूप में दिखती है, तो नहीं है, ये नहीं है, ये परिक्षिप्त की परिभाषा आपका है, परिक्षिप्त का है। ठीक, तो तीसरा आपका सही है, कौन सा हमारे को सही नहीं बताना, तो इसका सबका सही नहीं, सी इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 12 है, मिलान करना है हमारे को। 12 क्वेश्चन के अंदर हमारे को मिलान करना है, चलो मिलान करते हैं। पहला, नगर किसे कहते हैं? महानगर किसे कहते हैं? मेगा सिटी किसे कहते हैं? नगरीय स्कूल किसे कहते हैं? हमारे को बताना है। नगर किसे कहते हैं? 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर को हम क्या कहेंगे? नगर कहते हैं। महानगर किसे कहते हैं? 50 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगर को हम क्या कहेंगे? महानगर कहते हैं। मेगा सिटी मतलब कहने मतलब पहले का पहला ही आंसर है, दूसरे का दूसरा ही आंसर है, तीसरे का तीसरा ही आंसर है और चौथे का चौथा ही आंसर है। ठीक है, नगरीय स्कूल किसे कहते हैं? बहुसंख्यक महानगर और मेगा सिटी को हम नगरीय स्कूल कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 13। पल्ली, ठीक है, पल्ली वस्तुओं के संदर्भ में, और आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्लास के अंदर में हर बार मैं हर एक क्लास के अंदर में यही कहता हूँ और हर बार बच्चों को बताते भी चलता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को ना सिर्फ और सिर्फ समझो बस। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ समझो, याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन समझ लोगे ना, ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ लिए तो अगली बार मान के चलो तुम उस क्वेश्चन को भूल गए। ठीक है, तो अगली बार जो आपका आएगा ना, फिर से आप एक बार समझ जाओगे तो अपने आप से वह क्वेश्चन जो है ना आपके दिमाग में अपने आप से फिट हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में फिट हो जाएगा। और मान के चलो फिर से दोबारा भूल गए तो तीसरी बार जो आपके पास आएगा ना, उसको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप से डायरेक्ट याद हो जाएगा माइंड के अंदर में। कहने का मतलब ये क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश मत करो, रटने की कोशिश मत करो, सिर्फ सिर्फ क्वेश्चन को समझो बस।
सिंपल से क्वेश्चन को समझो। और जितनी और दूसरा चीज ये है कि आप जितना अधिक से देखो, अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप से आपको हर एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन को अधिक से अधिक क्वेश्चन जो बच्चे को याद होता है ना, तो वह यही काम करता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन की वह प्रैक्टिस करता है। सिंपल सा इसका एक ट्रिक यही है, बस ट्रिक, इसके अलावा कोई और नहीं है। पल्ली बस्तियां है, पल्ली बस्ती में से कौन सा कथन सही है हमारे को बताना है। ठीक है, पल्ली बस्तियां। ठीक, तो अभी हमने कौन सा बस्ती के बारे में पढ़े थे? अर्धगुच्छित बस्ती के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग अनेक इकाइयों में बटे हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारे को सही बताना है, सही कथन बताना है। ठीक है, भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग इकाइयों में बटे होते हैं, पता नहीं। आगे करते हैं कि किसी विशाल गांव के खंडीय भवन प्राय सामाजिक व मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। देखते हैं। छत्तीसगढ़ हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है और घरों का एक सतत संतुलित रूप में निर्मित होना, तो डी तो है ही नहीं पहली बात। और क्या बोलते हैं? विशाल गांव की खंडीय भव्य, ठीक है, खंडीय भवन प्राय सामाजिक व मानवीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होती है, ये भी नहीं है। पहला आपका ऑप्शन था भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग अनेक इकाइयों में बटे होते हैं, ये नहीं है। इसका राइट आंसर का सी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया और हिमालय की निचली घाटियों में वह यह पाए जाते हैं, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और बस इतना ही इसका राइट आंसर है। एक सेकंड रुकेंगे, इस वाले क्वेश्चन का मुझे थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, मुझे भी समझ में थोड़ा मतलब कि कहने का मतलब कौन सा इसका, इसके बारे में, विशेषता के बारे में मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। ठीक है, तो मैं इसका अभी डाउट हूं, तो इसका आंसर आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, फिर पढ़ेंगे लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो गलत बताने से अच्छा है कि मैं इस क्वेश्चन को लीव कर देता हूँ, आपको मैं कमेंट्स करने बता दूंगा। ठीक है, गलत बताने से, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके समझ लो कि क्वेश्चन आपके आ गया तो फिर आ गया, फंस गया तो फिर क्या करोगे? दिक्कत वाली बात है ना। ठीक है, ना बताने से अच्छा है भाई, नहीं पता तो सीधे बोल दो नहीं पता, बात खत्म। नेक्स्ट सुन आपके सामने मैं, ग्रामीण बस्तियों में लोग अपनी आजीविका के लिए निम्नलिखित में से किस किस क्षेत्र पर प्रमुखता से निर्भर रहते हैं? ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के अंदर, ग्रामीण बस्तियों में लोग अपने आजीविका के लिए प्रथम पर, सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, 15 गुच्छित बस्तियों की एक एक विशेषता का चयन कीजिए। ठीक है, गुच्छित बस्तियों की, स्वस्थ सर्दी हो गया इसलिए माफ करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुच्छित बस्तियों की एक विशेषता का हमें चयन करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हिमालय प्रदेश में पाई जाती है? नहीं। हिमालय की निचली घाटियों में पाया जाता? नहीं। ये मुख्य राजस्थान में पाया जाता? नहीं। डी इसका राइट आंसर आपका है, मुख्यतः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाती है, तो डी इसका राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नगर का उदाहरण है? ठीक है, कौन सा आधुनिक नगर, मतलब जो अभी अभी विकसित हुआ हुआ नगर है, हमारे को बताना है। तो इसका राइट सबका बी है, जयपुर। ठीक है, तो इसका राइट सबका जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 17 निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुआ है? ठीक है, दिल्ली के अनुषंगी नगर के रूप में विकसित हुआ है, तो इसका राइट आंसर सबका बी है, रोहतक। रोहतक हो गया, गाजियाबाद हो गया, और एक और था, रोहतक, गाजियाबाद, और शायद आगरा भी है। आगरा बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। रोहतक था, गाजियाबाद है, और एक और था कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, बाकी मुझे तो रोहतक और गाजियाबाद आप सभी स्टूडेंट याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व की एक मेगा सिटी का चयन करना है। ठीक है, विश्व की एक मेगा सिटी का राइट आंसर आपका आएगा डी, का राइट आंसर है मुंबई। विश्व की एक मेगा सिटी कौन है? हमारा मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा, हमें मिलान करना है। देखो ये जो मैं आपको लिख रखा है ना इस वाले क्वेश्चन के अंदर मिलान, ठीक है, मैंने जो इस वाले क्वेश्चन के अंदर में आपसे स्टूडेंट के लिए जो मिलान लिख रखा है ना, तो आपका जो एग्जाम के अंदर में ना इस तरह का क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह का लिखा हुआ इस वाले पैटर्न में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? आपका जो है ना थोड़ा सा अलग पैटर्न में आएगा। ठीक है, बट आपको उस क्वेश्चन में करना क्या होगा? सेम ही चीज करना होगा जो अब हम अभी हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर में करेंगे, मिलान ही करना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्डिंग को थोड़ा सा मतलब कि लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसके कारण मैंने क्या करा, क्वेश्चन को थोड़ा सा ना छोटा करके लिख दिया, ताकि हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है ना, सेम बात है, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन आना चाहिए, तो आंसर भले ही छोटा में छोटी भाषा में लिखा हो, बड़ी भाषा में लिखा हो, तो हम उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें मिलान करने आता है, तो हमें उस क्वेश्चन को भी हम जो जिस टाइप के क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम मिलान करते हैं। पहले हम देखते हैं मध्यकालीन नगर कौन सा, खनन नगर कौन सा, औद्योगिक नगर कौन सा, प्राचीन नगर हमारा कौन सा है, हमारे को बताना है। ठीक है, तो आपको प्राचीन नगर की बात की जाए तो आपका कौन सा है? वाराणसी है। खनन नगर की आपकी बात की जाए तो कौन सा है हमारा, बताओ? खनन नगर आपका आ जाएगा जयपुर, रानीगंज। खनन नगर आपका रानीगंज है। और हमारे को बताना है हुगली।
हुगली भी नगर है, हाँ, हुगली भी एक नगर है। ठीक है, हमें बताना है अब मध्यकालीन नगर हमारा कौन सा है और औद्योगिक नगर हमारा कौन सा है, हमारे को बताना है। तो बताओ औद्योगिक नगर कौन सा हो गया, औद्योगिक नगर आपका हुगली हो गया, और मध्यकालीन नगर आपका कौन सा आएगा, जयपुर आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 20 हैगा। भारत में प्रवास स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके से बाहर जाती है। ठीक है, अपने मायके से, मम्मी के यहाँ से वह बाहर जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थिति इसके उल्टा है। ठीक है, मतलब कि वह क्या करते हैं, लड़के ही मायके में चले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, मेघालय इसका एक ऐसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत में नगरों की संख्या किस आकार वर्गों में सबसे अधिक है। ठीक है, मतलब कि कौन से आकार, देखो टोटल आपके 4 आकार वर्ग है। ठीक है, टोटल आपके 4 वर्ग होते आएंगे, तो हमें को बताना है ना, तो नगरों की संख्या किस कौन सी आकार वर्ग के अंदर में सबसे ज्यादा अधिक है। ठीक है, 4 में से 4 आपके ऑप्शन होते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला इसका राइट आंसर है, पहले के अंदर में नगरों की संख्या क्या होता है, वह अधिक होता है। बाकी जनसंख्या के आसपास में बात करेंगे तो जनसंख्या वाला क्वेश्चन जो आपका है ना आगे आएगा, उसको आगे हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, निम्नलिखित युगों में से सही युग का हमें चयन करना है। ठीक है, सही युग का हमें चयन करना है, तो देखते हैं पहला। देखो, बताओ कौन सा सही लग रहा है इसमें से, या बताओ आपको। तो गैरिसन नगर हमें सही युग का हमें चयन करना है, तो इसका राइट है सबका पहला का पहला ही है, गैरिसन नगर आपका माला। ठीक है, गैरिसन नगर मतलब कैंटेरिया आपका। तो कौन सा होगा, पहला का पहला ही सही है, गैरिसन नगर आपका माला है। बात करते हैं खनन नगर की। देखो खनन नगर के अंदर कोलकाता आएगा, नहीं आता। खनन नगर का आपका सिंगरौली आता है। प्रशासनिक नगर के अंदर आपका क्या आता है, कोलकाता आता है। और पर्यटन नगर के अंदर में आपका सहारनपुर आपका पर्यटन नगर नहीं है। पर्यटन नगर के अंदर आप ले सकते हो, नैनीताल ले लो। ठीक है, आपका मैसूर ले लो, मैसूरी ये बोलते हैं, मैसूर बोलते हैं, ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, नैनीताल हो गया। ठीक है, मैसूर हो गया, ये सब। बस इतना ही इस क्वेश्चन के अंदर में इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23 है, भारत में नगरीय केंद्र के किस आकार वर्ग में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है, कौन से नगरीय केंद्र के, नगरीय केंद्र हमें अभी हमने ऊपर में पढ़ा था। ऊपर में हमने नगरों के 4 प्रकार के नगरों के बारे में पढ़ा था। अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन कराया हैगा, तो हमारे को बताना था। अब मैंने पूछा वही था आपका, कौन से के अंदर में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सेम ही ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो इसका राइट है सबका डी है। ठीक है, चौथे वर्ग के अंदर में, तो नगर का जो होता है, नगर का 4 वर्ग है, चौथे वर्ग के अंदर में आपका सबसे अधिक जनसंख्या आपका रहता है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियां की विशेषता है। ठीक है, ग्रामीण बस्ती की विशेषता नहीं है, हमारे को बताना है। ठीक है, ग्रामीण बस्ती की विशेषता नहीं है। ठीक, पहला आपका ऑप्शन है, ग्रामीण बस्ती अपने जीवन का पोषण भूमि आधारित प्राथमिक क्रिया से करते हैं, पहला सही है। दूसरा आपका ऑप्शन है, ग्रामीण बस्तियों में सामाजिक संबंध घनिष्ठ होता है, दूसरा भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है, नहीं, जीवन का जो ढंग होता है एकदम सरल होता है, और एकदम तीव्र नहीं होता है, एकदम आराम से होता है। ठीक है, आराम से कार्य करते हैं, दिनचर्या भी आराम से होता है। तो आपका तीसरा, तो हमारे को बताना कोई सी विशेषता नहीं है, आपका सी विशेषता आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा, इसी वाले क्वेश्चन में सही युग्म का हमें चयन करना है, कौन सा सही युग्म है हमारा बताना है। ठीक है, तो बताओ सही युग्म हमारे को बताना है, सही युग्म। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर में हमें मिलान करना है, इसमें सही युग्म तो हमारे को बताना है कौन सा सही युग्म है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं कौन सा सही युग्म है, तो इसका राइट सबका सी है। ठीक है, इसका राइट सबका सी है। गैरिसन नगर आपका, गैरिसन नगर के अंदर में कौन सा आएगा आपका, बबीना आपका आएगा। बाकी सारे क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, जैसे कि प्रशासनिक नगर के अंदर में क्या आ जाएगा आपका, गुवाहाटी आ जाएगा। असम की राजधानी क्या आएगा, असम की राजधानी तो दिसपुर हो गया ना। तो गुवाहाटी किसकी राजधानी है बताओ, गुवाहाटी किसी की राजधानी है क्या। मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है, गुवाहाटी, मेघालय की राजधानी है गुवाहाटी। ठीक है, तो मेघालय हो गया। प्रशासनिक नगर आपका, देखो जितने भी राजधानी वाले आपके नगर है ना आपके, वह सारे सारे किसके अंदर में आएंगे, वह आपके प्रशासनिक नगर के अंदर में आते हैं। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अब हमारे को बताना है औद्योगिक नगर खाया, दो दो तो हमारे हो गए। ठीक है, अब हमारे को बताना है खनन नगर हमारा कौन सा आएगा, औद्योगिक नगर हमारा कौन सा है, हमारे को बताना है। ठीक है, ठीक है, तो बताओ कौन सा है। खनन नगर के अंदर में आपका आ जाएगा अंकलेश्वर आ जाएगा, और औद्योगिक नगर के अंदर पहला आपका पहला ही आएगा आपका मोदी नगर आपका आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट को, हाँ, मैं काम कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 26 है। ठीक है, 26 निम्नलिखित में से कौन सा गैरिसन नगर, ठीक है, गैरिसन नगर छावनी नगर है, ठीक है, कौन सा छावनी नगर है हमारे को बताना है। तो इसका राइट सबका डी है, मऊ है, ठीक है। तो गैरिसन नगर आपका, गैरिसन नगर में कौन कौन से आपके नगर आते हैं आपको मैं बता देता हूँ, एक ही में ही। ठीक है, तो अंबाला हो गया, जालंधर हो गया, महू हो गया, बबीना हो गया, उधमपुर हो गया, ये सारे सारे आपके गैरिसन नगर है, कैंट एरिया है। मतलब जहां पर आपके आर्मी वाले क्षेत्र आपके जो बोलते हैं ना आर्मी वाले क्षेत्र, तो ये सारे के सारे आपके आर्मी वाले क्षेत्र आपके हैं। देखो, और आपको जो जितने भी आपका औद्योगिक नगर हो गया, मध्यकालीन नगर हो गया, आपका खनन नगर हो गया, औद्योगिक नगर हो गया, पर्यटन नगर हो गया, ये सब जितने भी नगर आपके हैं ना, जितने भी आपको मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ना, आप तो स्टूडेंट इसमें से कर लेते हो ना, ठीक है। आप तो स्टूडेंट सारे सारे मेरे वीडियो को देख लेते तो आपको सारे सारे क्वेश्चन को कोसी को भी ना एक अलग से ना सेपरेट, जैसे कि परिवहन नगर को सेपरेट से याद करना, परिवहन नगर के अंदर में कौन कौन से राज्य आएंगे, खनन नगर के अंदर में कौन कौन से राज्य आएंगे, गैरिसन नगर के अंदर में कौन कौन से आपके राज्य आएंगे, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है, सेपरेट याद करने की जरूरत नहीं है। मेरे क्वेश्चन को कर लो, इसमें इतना ही इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लो, बस सारे सारे क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस आपको अपने आप से हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। आगे करते हैं। हाँ, सर ये परेशान करके रखा हैगा, बाकी तभी हम क्लास को लेंगे। मिलान कीजिए, हमारे को स्तंभ एक है, स्तंभ दो है में हमें मिलान करना है, ठीक है। तो खन्ना नगर के अंदर आपका सिंगरौली आ जाएगा, प्रसादी नगर के अंदर आपका जयपुर आ जाएगा, और बात करते हैं गैरिसन नगर के अंदर आपका माला आ जाएगा, और परिवहन नगर के अंदर आपका इटारसी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी गुच्छित वस्तुओं की विशेषता है, ठीक है। कौन सी गुच्छित वस्तुओं की विशेषता है हमारे को बताना है, ठीक है। पहला ये विखंडित वस्तु है, नहीं। एक ही की वस्तु है, नहीं। घरों का संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र, ठीक है, तो इसका राइट सबका सी है, घरों का संकुलित रूप, मतलब कि सभी के सब जितने भी घर होते हैं सब के सब निकट निकट आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 29 है, मिलान कीजिए, हमारे को मिलान करना है। ठीक है, पहला आपका देखो मिलान करना है हमारे को, सिंपल सा है, आगे करते हैं, चलो ठीक है करते हैं। तो देखते हैं, पहला प्रसादी नगर भिलाई आ जाएगा, विजयनगर, सतना, विशाखा, औद्योगिक नगर के अंदर, परिवहन नगर के अंदर का ये आएगा। ठीक है, तो पहला देखो, पहला जो हैगा चौथे का आपका चौथा ही आंसर है, भोपाल का भोपाल, प्रसादी नगर का आपका भोपाल आएगा। ठीक है, परिवहन नगर के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा, परिवहन नगर के अंदर आपका विशाखापट्टनम आएगा। ठीक है, अब हम बात करना है कि औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर के अंदर आपको कौन सा आएगा बताओ। औद्योगिक नगर हो गया हमारा, वाणिज्य नगर हो गया, ठीक है। तो इसका हैगा औद्योगिक नगर के अंदर आपका आएगा औद्योगिक नगर। एक सेकंड रुक जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसका मुझे याद नहीं आ रहा, आपको हाथों हाथ बता देता हूँ। मानव बस्तियां 25, देखो जितनी बार देख सकते प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप से याद हो जाता है, और बाकी एक दो बार भूल जाते हैं, हर कोई भूलता है भाई, मैं भी भूलता हूँ, सभी भूलते हैं। तो बात करते हैं भिलाई, ठीक है। ये औद्योगिक नगर के अंदर आपका कौन सा आएगा, औद्योगिक नगर के अंदर आपका कौन सा आएगा, भिलाई आएगा, ठीक है। तो औद्योगिक नगर के अंदर आपका कौन सा आएगा, भिलाई आएगा। बाकी वाणिज्य नगर आपका कौन सा आएगा, सतना आपका वाणिज्य नगर आपका है, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो जितना अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अपने आप से याद हो जाता है यार, उसमें शॉर्ट टिक क्वेश्चन भी नहीं है। और आपको मैं बोल दूं कि भाई, सॉरी, आपको मैं बोल दूं कि भाई कौन सा छोटा सा क्वेश्चन हो गया याद मतलब कि बोल दूं क्या भाई, ये प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस करने से ही होगा भाई जो भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, ज्यादा बातें नहीं करते, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नगर का उदाहरण है, ठीक, कौन सा शैक्षिक नगर का, मतलब कि पढ़ाई लिखे वाला जो अपना नगर है हमारे को बताना है कौन सा है हमारा, तो इसका राइट सबका सी है, पिलानी है। ठीक है, शैक्षिक नगर का देख लो कौन कौन से शैक्षिक नगर आपके हैं, रुकड़ी हो गया, बनारसी हो गया, अलीगढ़ हो गया, पिलानी हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सब आपके शैक्षिक नगर आपके हैं, मतलब पढ़े लिखे इलाके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है मिलानी करना है, चलो करते हैं मिलान। गुच्छित बस्ती आपका कौन सा आएगा, गुच्छित बस्ती आपका डी है, संकुलित रूप से निर्मित। अधुगुच्छित आपका क्या है, विखंडित बस्ती कहते हैं। पल्ली कौन सी है आपका, इकाइयों को, ठीक है, इकाइयों को स्थानिक स्तर पर पन्ना हो गया, पाड़ा हो गया, पाली हो गया के नाम से जाना जाता है। परिक्षिप्त बस्ती क्या हो गया, एक एक ही बस्ती हो गया, मतलब कि दूर दूर इलाकों में सिर्फ और सिर्फ एक एक बस्ती को दिखना बस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा
राजस्थान में गुचित बस्ती के उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, राजस्थान के अंदर में गुचित बस्तियां बनती हैं, उसके उद्भव का एक कारण कौन सा है हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसके दो कारण आपके मेन मेन है। पहला तो होता है ना, वहां पर राजस्थान के अंदर में थोड़ा सा सुरक्षा के लिए लोग ना अपने सेफ्टी के लिए ना उचित बना के रखते हैं। दूसरा कारण कि आपका जल की उपलब्धता। ठीक है, जल की उपलब्धता के लिए वह अधिक से अधिक उचित बना कर रखते हैं। दो आम एकदम बोलते हैं ना, आम मतलब कॉमन रीजन है। ठीक है, तो आपको अधिक से अधिक बताना पता है किसमें करना। तो इसका राइट आंसर सबसे स्टूडेंट लगाना डी, इसका राइट आंसर रहेगा आंतरिक रक्षा हो गया। सुरक्षा के लिए अब वह अधिक से अधिक क्या करते हैं, घुषित बनते हैं। घुषित मतलब एक ही साथ रहते हैं लोग। ठीक है, घर बना करके एक ही साथ लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नगर का उदाहरण है। ठीक है, आधुनिक नगर, आधुनिक नगर मतलब जो अभी अभी बना हो। ठीक है, जो अभी अभी बना हो, हमारे को बताना है कौन सा नगर हमारा आधुनिक नगर है जो अभी अभी बना हो। तो बताना है नागपुर हो गया, सूरत हो गया, मदुरई हो गया, हैदराबाद हो गया। बताओ। सूरत, नागपुर, मदुरई, हैदराबाद। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर सबका डी होना चाहिए, हैदराबाद इसका राइट आंसर आपका होना चाहिए। आगे करते रहेंगे। बाकी मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका भी आंसर आपको मैं कमेंट्स के अंदर लिख देता हूँ, आपको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन मेरे रह जा रहे हैं। इसको मैं कमेंट्स के अंदर बता दूंगा। 33 दो क्वेश्चन हमारे हो गए जो हमारे को नहीं पता। ठीक है, हमारे को नहीं पता ठीक है, बट हमें आगे वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं कमेंट्स के अंदर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में गैरिसन नगर से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, गैरिसन नगर हमारा, गैरिसन मतलब कि आर्मी इलाका कौन कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर सबका बी है। अभी मैंने ऊपर में भी कई बार क्वेश्चन भी करा दिया आपको, और ऊपर में एक पूरे पैटर्न में भी बता दिया था मैंने। तो महू हो गया, बबीना हो गया, उधमपुर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 35 है, ठीक है, बस्ती के निर्माण बस्ती के निम्नलिखित लक्षणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बस्ती के प्रकार को हमें पहचानना है। ठीक है, ये जंगलों में एक एक ही झोपड़ी के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये छोटी पहाड़ियों में की ढालों पर दिखाई देती है। ठीक है, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश देश में अनेक भागों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो इसका अर्थ बताओ। ठीक है, पहले तो उसका समझ गया और आपसे स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर को पता चल गया हो, पहले वाले पॉइंट को पढ़ते आपको आंसर पता चल गया होगा। जंगलों में एक एक की झोपड़ियों के रूप में दिखाई पड़ती है। तो एक एक की झोपड़ी किसके अंदर में आपका परिचित के अंदर में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, ठीक 36, भारत के निम्नलिखित नगरों को उनके ऐतिहासिक विकास के अनुसार प्राचीनतम, ठीक है, प्राचीनतम मतलब पुराने से नवीनतम के क्रम से, ठीक है, क्रम से व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, जो कौन सा हमारा प्राचीन है, मतलब कौन सा नगर हमारा पुराना हैगा, फिर इसके बाद में कौन सा नया है, फिर इसके बाद में कौन सा नया है, और सबसे नया कौन सा है, उस प्रकार से हमारे को लाइन बाय लाइन हमें इसको लगाना है। ठीक है, तो उसका लाइन बाय लाइन मैंने लगा दिया पहले से ही। सबसे पहले आपका मदुरई आएगा, फिर आपका जयपुर आएगा, जमशेदपुर आएगा, फिर आप सबसे लास्ट में आपका चंडीगढ़ आपका नवीन है। और आपका नवीन हो गया। अब सबसे आपका प्राचीनतम आपका कौन सा है, मदुरई आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये कौन सी बस्ती है, पन्ना हो गया, पाड़ा हो गया, नगला हो गया, हानि हो गया, ये आपके पन्ना पाली। ठीक है, तो पल्ली हो गया और पन्ना हो गया, पाड़ा हो गया। ठीक है, तो इससे समझ जाना कौन सी बस्ती आपका आएगा, पल्ली बस्तियां आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा, भारत के निम्नलिखित नगरों को उनके विकास के आधार पर प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में हमें व्यवस्थित हमें करना है। ठीक है, बताओ। सबसे पहला प्राचीनतम में आपका कौन सा आएगा, बनारसी आएगा फर्स्ट नंबर पे आपका, कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में बताओ कौन सा आएगा। ठीक है, तो उसके बाद में आपका आएगा भिलाई आएगा, तीसरा हो गया भिलाई। फिर आपका चौथा आएगा जमशेदपुर, और सबसे बाद में आपका कौन सा आएगा, पहला आपका आएगा। ठीक है, पहला आपका आएगा लखनऊ, लखनऊ आपका अभी विकसित हुआ था। ठीक है, बनारसी, लखनऊ, सॉरी मैंने गलत बता दिया। भिलाई आपके लास्ट में है, ये इसका आंसर पहले से ही लिखा हुआ है। वाराणसी हो गया, पहले आएगा। ठीक है, वाराणसी हमने सही बताया था। मैंने लखनऊ को मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया था, तो आपके बाद दूसरे नंबर पे आएगा। जमशेदपुर आपका तीसरे नंबर पे आएगा, भिलाई आपके सबसे लास्ट में आपका आएगा। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्ट आंसर आपका है। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये वाला इसका डायरेक्ट आंसर है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 39 है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक नगर है। ठीक है, भारत में कौन सा एक औद्योगिक नगर है हमारे को बताना है। ठीक है, औद्योगिक नगर। ठीक है, तो इसका सबका सेलम है, सेलम आपका एक औद्योगिक नगर आपका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमें मेरे को क्या करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, मिलान करना सेम अभी जो हम क्वेश्चन को करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, खन्ना नगर आपका कौन सा होगा, सिंगरौली पहले का पहले ही आंसर है और आपका गैरसैंण नगर आपका कौन सा हो गया, उधमपुर हो गया। ठीक है, प्रशासनिक नगर आपका गांधी नगर हो गया, और आपका परिवहन नगर आपका क्या हो गया, बताओ परिवहन नगर कौन सा है आपका। और कांडला हो गया, परिवहन नगर आपका कांडला हो गया। ठीक, कुछ ही क्वेश्चन बचे पड़े हुए हमारे। वह स्थान जहां नगर पालिका, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, नोटिफाइड टाउन एरिया हो गया, ठीक, कमेटी है, क्या कहलाते हैं हमारे को बताना है। तो इसका राइट आंसर सबका है ए है, महानगर कहलाते हैं जहां पर हमारा नगर पालिका है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नगर पालिका मतलब कि एमसीडी वाले हैं हमारे। ठीक है, तो वह महानगर हमारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 42 है। कौन सी योजना का कौन सी योजना का उद्देश्य ऐसी सघन क्षेत्र पर, ठीक है, सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करता है। ठीक है, मतलब कि कौन सी ऐसी योजना है, ठीक है, कौन सी ऐसी योजना का उद्देश्य है जो क्या करता है शहरों के अंदर में सभी के सभी सुविधाओं को एकदम उत्पन्न करता है, शहरों को बढ़ावा देता है, शहरों का विकास करता है। तो इसका right सबका सी है, स्मार्ट सिटी मिशन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित किस नगर का हमारा उदाहरण जन्म हुआ हमारे को बताना है। तो इसका राइट सबका डी है, जमशेदपुर का जन्म हुआ था हमारा 1850 के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 44। भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है। ठीक है, भारत का नगरीय संकुल अभी मैंने आपको बताया था, मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर है का उदाहरण है। ठीक, प्राचीन नगर ये है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 46 है, अगर निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक नगर नहीं है। ठीक है, प्रशासनिक नगर मतलब कि कौन सी राजधानी नहीं है हमारे को बताना है। ठीक है, राजधानी कैपिटल नहीं है हमारा, तो कुरुक्षेत्र हमारा कैपिटल हमारा नहीं है, बाकी सारे सारे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। गांधीनगर आपका हो गया, गांधीनगर आपका गुजरात का हो गया, दिसपुरा हो गया आपका असम की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 47। निम्नलिखित में से एक एक 47 आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो उसको चलाना मत कभी भी। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कौन सा आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करता है, मतलब कि जो क्या करता है देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो क्या कौन बढ़ाता है, तो बी बढ़ाते हैंगे हमारे नगर, हमारे अपने आर्थिक व्यवस्था को उच्च बढ़ाते हैं, अच्छे बढ़ाते, मतलब कि आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 48 है। निम्नलिखित में से किस नगर का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब कौन सा नगर का इतिहास मध्यकाल से है। मध्यकाल से मतलब कि कौन सा अपना आपका जो राज्य है ना मध्यकाल से रिलेटेड में है हमारे को बताना। ठीक है, मध्यकाल बताओ। ठीक है, मध्यकाल वाला आज अपना कौन सा, लखनऊ हो गया, सूरत हो गया, पांडुचेरी, दमन हो गया, तो कौन सा होगा। 49 48 हुआ, अभी हमारे क्वेश्चन बाकी है ना, एक सेकंड रुकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और हमारा बाकी है। मध्यकाल से रिलेटेड हमारे को बताना है कौन सा हमारा किस नगर का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। मध्यकाल याद नहीं आ रहा, बाकी तो लखनऊ था, बीच में ही था ना। हाँ, तो इसका राइट सबका यही होना चाहिए, लखनऊ होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका आंसर अगर मैं लूंगा गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। ठीक है, सारे से कमेंट्स करके बता देना। ठीक है, कमेंट्स के अंदर में इसका राइट आंसर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 49, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता, पहले आपका कथन है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महानगरों के चारों ओर कुछ, ठीक है, कुछ पुराने नगर अनुसंगी नगर के रूप में विकसित हुए, मतलब कि जैसे कि मान चलो ये दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के आसपास में कुछ नगर हमारे क्या हो गए थे, हमारे विकसित हो गए थे। तो उन नगरों को हम क्या कहते हैं, अनुसंगी नगर कहते हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन आपका आएगा दिल्ली इस प्रकार के महानगरों का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो दिल्ली एक महानगर का एक उदाहरण है, सही है। तो अनुषंगी नगर दिल्ली के चारों कौन कौन से नगर आपके विकसित हुए, तो इसका राइट आंसर आपका है रोहतक हो गया, गाजियाबाद हो गया। तो मुझे अभी क्वेश्चन की शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया, तो दो नाम तो आपको मैंने बता दिया था, रोहतक हो गया, गांधी और गाजियाबाद आपका हो गया, मैंने बता दिया था। ठीक है, तो एक मुझे नहीं पता था, वह है गुड़गांव। गुड़गांव भी इसके अंदर में आता है। ठीक है, तो तीन आपके अनुषंगी नगर आपके हैं। ठीक है, जो दिल्ली के आसपास में विकसित आपके हैं। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए, टोटल हमारे 49 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट कर लिए। उसमें से दो क्वेश्चन आपको मैंने लीव कर दिए थे, आपको नहीं बता पाया, तो मुझे इसका आंसर पता नहीं था। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई देखो, गलत बताने से अच्छा है कि अब आपको मैं सही बता दूं, कमेंट्स के अंदर आपको आंसर दे दूंगा।
ठीक है, कोई बात दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आशा करता हूँ आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे भी बस आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं याद तो नहीं याद भाई, सीधे मैंने बता दिया। ठीक है, अगर मैं गलत आंसर बता दूं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आ जाए, ठीक है, तो मैंने पहले शुरुआत की क्लास की शुरुआत में मैंने बोल दिया था हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाएगा, इसलिए मैं गलत आंसर नहीं बताना चाहता। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने टॉप 49 एमसी क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट करा दिया, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को ये क्लास पसंद आया होगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को बड़े तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि सारे सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी कौन सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता भाई। सारे सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैंगे। तो आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना, क्योंकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। कमेंट करना मत भूलना अपने वीडियो को, इस वाले वीडियो पे, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना करके दे रहा हूँ, तो कमेंट्स करना, रेड हार्ट कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, धमाकेदार वीडियो, मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसी वाले चैप्टर का आपका थर्ड चैप्टर, इस वाले बुक का आपका थर्ड चैप्टर आपका आने वाला है, तीसरे चैप्टर आपका आने वाला है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो, लाइक बटन कौन पे सेट कर लो। बस, तो आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत। और लास्ट में मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, लाइन ये है कि एजुकेशन इज आवर पावर। ये जो लाइन है अपने से हमेशा ये लाइन कहते रहा करो, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपसे स्टूडेंट कभी भी नेगेटिव थॉट की ओर, नेगेटिव नकारात्मक सोच की ओर नहीं बढ़ोगे कभी भी। ठीक है, तो एजुकेशन इज आवर पावर। बाय बाय।